हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सीयूटी विद लीडर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सीयूटी 2023 के जनरल टेस्ट की पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज। तो आज उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एनालॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूं, रीजनिंग का एक टॉपिक है। ये हर साल 2022 की सारी शिफ्ट में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, और 2023 में भी आया था। ये सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है कि आपके पास जनरल नॉलेज और टेक्नोलॉजी मतलब बेसिक नॉलेज जीए, जीएस और जीके का कितना है। और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में नॉर्मली आता ही आता है और फ्री के नंबर है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज का आज का टॉपिक एनालॉजी का 2023 एग्जाम का। स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है, अब ये सब चीजें तो कौन बता पाएगा? जिसको आपकी इंफॉर्मेशन मतलब इन टेक्निकल चीजों के बारे में जिसकी इंफॉर्मेशन आपको होगी। अगर नहीं है तो आप ये नहीं बना पाओगे। तो ये सीधे 5 नंबर या तो आएंगे या नहीं आएंगे। इसके लिए आपको पूरा एक नोट्स का मटेरियल दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है, और इसकी प्रैक्टिस भी क्लास में बहुत कराई जाती है। तो शुरू करते हैं। अभी पीवाईक्यू सीरीज है तो अभी इसी पे बात करते हैं। उन्होंने बोला मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट, तो स्क्वाड्रन लीडर क्या होगा? तो एक बात हो रही है आर्मी की और एक बात हो रही है आपके एयरफोर्स की। तो जो आर्मी में मेजर की रैंक होती है वही स्क्वाड्रन लीडर जो होता है वो यहां पर होता है फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, ये जो बात हुई ये किसकी बात है? आर्मी की। और ये स्क्वाड्रन लीडर जो होता है वो फ्लाइंग ऑफिसर कैसे होता है? ये होता है एयरफोर्स में। इन दोनों की रैंक सेम होती है। मेजर की रैंक स्क्वाड्रन लीडर कहलाती है एयरफोर्स में, ऐसे लेफ्टिनेंट की रैंक फ्लाइंग ऑफिसर कहलाती है। तो ये रैंक का क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारी रैंक के बारे में आपको पढ़ाया जाता है जब आप क्लासरूम प्रोग्राम में आते हैं। तो आप अभी तो ये इतना ही याद रखिए क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज है तो इसमें मैं पूरा डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी, तो जो ज्वेलरी है उसकी एक कैटेगरी है नेकलेस। ज्वेलरी की एक कैटेगरी, ज्वेलरी में तो बहुत सारी चीजें आती है, तो नेकलेस उसकी क्या है? कैटेगरी। ऐसे ही शर्ट जो है वो किसकी कैटेगरी है? अपैरल की कैटेगरी है शर्ट। बाकी इनकी कोई क्लॉथ, कपड़े और कॉटन की कैटेगरी शर्ट नहीं होती, अपैरल की एक कैटेगरी होती है शर्ट। ठीक, देन अब यहां पर अगर आपको बायोलॉजी का मतलब जीएस का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप ये कर पाएंगे। वैसे भी आपको जीए, जीएस, जीके तो पढ़ना ही होता है। तो बेसिकली ये जीए, जीएस में भी पढ़ा जाता है। कुछ लोग इसको रीजनिंग में पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको जीए, जीएस, जीके में पढ़ाते हैं। तो आप अभी पढ़ लीजिए। वायरस इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा, तो जो वायरस होता है उसके कारण एक बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा वायरस करके। तो जो टाइफाइड होता है वो किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल के कारण होता है। ठीक है, ये सब पूरी स्टडी है, ये जीए, जीके में आपको डेप्थ में पढ़ने को मिलेगी। अभी बस क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज है तो बस अभी हाल आपको याद है तो आप आंसर लगा पाएंगे, नहीं तो कि नहीं लगा पाएंगे। प्लांट की जो स्टडी होती है वो होती है, उसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। ऐसे जो एंटोमोलॉजी होती है वो बेसिकली क्या होती है? इंसेक्ट्स की स्टडी होती है। इंसेक्ट्स की स्टडी किस में आता है? इसमें आता है। प्लांट की स्टडी किस में आता है? बॉटनी में आता है। तो ये जीएस का पार्ट है जो आप पढ़ेंगे क्लासरूम प्रोग्राम में। अब एक्सरसाइज, मोटापा कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो पानी जो है वो किसके लिए करते हैं? हम प्यास बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्स्ट। बस 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वीडियो से आपको एक लॉजिक ये समझ में आ गया कि एनालॉजी के क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन अगर आपको जीए, जीएस और जीके का नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जीए, जीएस, जीके के लिए अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक्चुअल एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे जनरल टेस्ट में। जो पीवाईक्यू मैं अभी बता रहा हूं वो जीए, जीएस, जीके में भी आप इनको पढ़ेंगे, और रीजनिंग का भी एक पार्ट है एनालॉजी, इसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन सारी बच्चों से जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।